5 स्टार रेटिंग पाने के लिए हमेशा पिकअप पॉइंट पर समय पर पहुंचें। पिकअप के समय शुभकामनाओं के साथ यात्रियों का स्वागत करें। यात्रियों के सुखद अनुभव के लिए वाहन को हमेशा अंदर और बाहर से साफ रखें। सफर के दौरान एसी का तापमान यात्रियों की सुविधा अनुसार और म्यूजिक यात्रियों की पसंद के अनुसार रखें। यात्रियों से हमेशा विनम्रता से बात करें और शालीनता से पेश आएं। सफ़र के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। हमेशा सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएं। सफ़र से पहले या सफ़र के दौरान किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ का प्रयोग ना करें। यात्रा के दौरान वाहन किसी स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर ही रोकें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आईबीबो राइड प्रो ट्रेनिंग वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम इस ट्रेनिंग वीडियो में राइड प्रो एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना सीखेंगे। इस एप्लीकेशन को हम सब अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे हम इसकी मदद से अपने लिए गारंटीड राइड पिक कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाके राइड प्रो को सर्च बार में टाइप करके राइड प्रो ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। राइड प्रो ऐप में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन करें। राइड प्रो ऐप में लॉगिन करने के बाद अब आप यहीं से अपने लिए गारंटीड राइड्स भी पिक कर सकते हैं और अपनी सिलेक्ट की हुई अपकमिंग राइड भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ लॉगिन करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको ऑप्शंस दिखाता है माय ट्रिप्स, लैंग्वेज और हेल्पलाइन। अब आप यहाँ से माय ट्रिप्स ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी अपकमिंग और पास्ट राइड्स भी देख सकते हैं। लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन की भाषा हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहीं से आप हेल्पलाइन पर क्लिक करके डायरेक्टली हमारी हेल्पलाइन को भी कॉल कर सकते हैं। तो अब हम बैक करके मेन होम पेज पर आते हैं, तो हम यहाँ हमारी ऑनगोइंग राइड्स भी देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको अगले 7 दिनों की ड्यूटीज़ दिखा रहा है। तो अब हम बैक करके मेन होम पेज पर आते हैं, तो हमें यहाँ हमारी ऑनगोइंग राइड्स दिखाता है और यहीं से हम अवेलेबल ट्रिप्स पर क्लिक करके अपने लिए अवेलेबल ड्यूटीज़ भी देख सकते हैं। आप यहाँ जीपीएस का इस्तेमाल करके भी अपनी लोकेशन डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमने अपनी लोकेशन जीपीएस की मदद से सिलेक्ट की है और यहाँ टाइप करके भी अपनी लोकेशन डाल सकते हैं। जैसे हम अपनी लोकेशन डालते हैं कोयम्बटूर,
यहाँ अपनी सोर्स सिटी सिलेक्ट करने के बाद हम राइड प्रो ऐप की मदद से अगले 7 दिनों तक की गारंटीड राइड यानी ड्यूटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको अगले 7 दिनों की ड्यूटीज़ दिखा रहा है। जैसे ही कोई पैसेंजर गाड़ी के रिक्वायरमेंट डालेगा, वो आपको यहाँ गारंटीड ड्यूटी बन के दिखाई देना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बहुत सी ड्यूटीज़ अवेलेबल हैं। अब हम अपनी सहूलियत और पसंद के अनुसार यहाँ से अपने लिए ड्यूटी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ इस ड्यूटी पर क्लिक करते हैं, ये हमें ड्यूटी की डिटेल्स दिखाता है। हम यहाँ देख सकते हैं पिकअप डेट, टाइम, पिकअप पॉइंट और ड्रॉप पॉइंट। इसी के साथ साथ ये हमें किलोमीटर और रेट भी दिखाता है और यहीं से हम देख सकते हैं कि हमें इस ड्यूटी में कितना पे आउट मिलेगा। ऐसे ही हम हर ड्यूटी पर क्लिक करके हर ड्यूटी की डिटेल्स देख सकते हैं और अपनी सहूलियत और पसंद के अनुसार ड्यूटी पिक कर सकते हैं। ड्यूटी सिलेक्ट करने के लिए हमें सिर्फ इस एक्सेप्ट बटन को दबाना है और ये ड्यूटी एक्सेप्ट होते ही आपको असाइन कर दी जाएगी। इसी तरह आप अपनी पसंद और सहूलियत के अनुसार ड्यूटी सिलेक्ट कर सकते हैं। पिक की हुई सभी ड्यूटीज़ आपको माई ट्रिप्स ऑप्शन में दिखाएगा। हमें उम्मीद है आपको ये ट्रेनिंग वीडियो पसंद आया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। राइड मोर, अर्न मोर। का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में NoMG राइड बनाना सीखेंगे। शॉफर्स और कार्स को ऐड करने के बाद बात आती है ड्यूटी पिक करने की और क्रिएट करने की, और यहाँ काम आएगी हमारी प्लान अ न्यू ट्रिप ऑप्शन। NoMG राइड बनाने के लिए हमें हेल्पलाइन पर कॉल करना है और उन्हें अपनी पिकअप पॉइंट्स और ड्रॉप पॉइंट्स बताकर अपने लिए NoMG राइड की टेम्पलेट बनवानी है। क्योंकि ये NoMG राइड है, इसीलिए हम आपको आपकी पसंद के पिकअप और ड्रॉप पॉइंट सिलेक्ट करने की ऑप्शन देते हैं और अब आप अपनी पसंद के रेट पर सीट्स बुक कर सकते हैं। हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद वो आपके लिए आपके पसंद के रूट पर टेम्पलेट बना देंगे। क्योंकि ये टेम्पलेट आपके पसंद के रेट पर और आपकी पसंद के पिकअप और ड्रॉप पॉइंट से बनाई जाएगी, इसीलिए ये टेम्पलेट सिर्फ आपके पैनल में दिखाई देगा। उस पर लिखा होगा फॉर यू, जिसे आप अपनी सहूलियत और ज़रूरत के अनुसार लाइव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ हम अपने लोकेशन या जहाँ से हमें ड्यूटी उठानी है वो लोकेशन डालते हैं। जैसे हम यहाँ अपनी सोर्स लोकेशन डालते हैं ऊटी। हमने टेम्पलेट बनवाया था ऊटी से कोयम्बटूर के लिए। अब हम कोयम्बटूर ऑप्शन पर क्लिक करके देखते हैं, ये हमें यहाँ कोयम्बटूर के लिए एक टेम्पलेट दिखा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस टेम्पलेट पर लिखा है फॉर यू। ये हमें यहाँ कुछ डिटेल्स भी दिखा रहा है, जैसे पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट, कार टाइप, किलोमीटर, रेट और ट्रिप का टोटल पे आउट। अब इस ड्यूटी को लाइव करने के लिए हम क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया पेज खुलता है। यहाँ हम अपनी ज़रूरत के अनुसार ड्यूटी की डेट,
टाइम, ड्राइवर, और व्हीकल सिलेक्ट करते हैं। लास्ट ऑप्शन है बुकिंग थ्रेशोल्ड टाइम। यहाँ ऑप्शंस है 2 घंटे से लेकर 30 मिनट तक का, जिसकी मदद से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि राइड स्टार्ट होने के कितने समय पहले ड्यूटी लाइव दिखाना और बुकिंग बंद हो जाए। आप इसे अपनी सहूलियत और ज़रूरत के अनुसार 2 घंटों से लेकर 30 मिनट तक रख सकते हैं और इसके बाद क्रिएट ट्रिप करते ही आपकी ट्रिप डिस्प्ले हो जाएगी और वो अब आपको आपकी माय राइड्स की ऑप्शन में दिखाई देगी। इसी तरह आप अपनी ज़रूरत और सहूलियत के अनुसार नो एमजी राइड्स बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस ट्रेनिंग वीडियो में सेल्स, कंप्लेंट और पे आउट ऑप्शन के बारे में जानेंगे। सेलर पैनल में लॉगिन करने के बाद हमें मेन्यू बार में सेल्स, कंप्लेंट्स और पे आउट के ऑप्शंस दिखते हैं। सेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपनी पसंद की स्टार्ट डेट और एंड डेट डालकर डेट ऑफ जर्नी या डेट ऑफ इशू में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करके अपनी बुकिंग और कैंसिलेशन की रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये आपको सेल्स समरी में टोटल बुकिंग, कैंसिलेशन, सीट्स, बुकिंग सोर्स और टोटल बुकिंग वैल्यू भी दिखा रहा है। आप यहाँ बुक्ड रिपोर्ट्स पर क्लिक करके भी बुकिंग डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे डेट ऑफ जर्नी, पैसेंजर नेम, रेफरेंस आईडी, डेट ऑफ इशू, सोर्स, डेस्टिनेशन, सीट, फेयर, बुक्ड ऑन यानी बुकिंग की डेट। इसी तरह आप कंप्लेंट्स पर क्लिक करके कंप्लेंट्स का स्टेटस भी देख सकते हैं कि पैसेंजर ने क्या कंप्लेंट्स की हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपको कंप्लेंट्स की डिटेल्स दिखा रहा है, जैसे कंप्लेंट आने की डेट और टाइम, कंप्लेंट का रेफरेंस नंबर, टाइटल, क्या कंप्लेंट है, फाइन यानी पेनल्टी, डेट ऑफ जर्नी, सोर्स, डेस्टिनेशन, ड्राइवर का नाम और कंप्लेंट का स्टेटस। और नेक्स्ट ऑप्शन है पे आउट्स। पे आउट्स पर क्लिक करते ही ये हमें हमारी पे आउट्स की कंप्लीट डिटेल्स दिखाता है। जैसे हम देख सकते हैं, ये हमें राइड या डिस्पैच आईडी, डेट ऑफ जर्नी, डिपार्चर टाइम, रूट, राइड टाइप, पीएनआर, अमाउंट, पेनल्टी अगर कोई है, पे आउट का स्टेटस, एनईएफटी का स्टेटस, पे आउट की डेट और बाकी डिटेल्स जैसे किलोमीटर, रेट और व्हीकल नेम दिखाता है।
हमें उम्मीद है आपको ये ट्रेनिंग वीडियो पसंद आया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ पेनल्टी शीट्स और क्लॉज शेयर कर रहा हूँ। ये पेनल्टीज़ हम आप पर तब लगाते हैं या तब इम्पोज करते हैं जब कोई पैसेंजर आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करता है या हम ऑडिट्स में कुछ गैप्स पाते हैं। इन पेनल्टीज़ का पर्पस आपके पैसे काटना नहीं है। इन पेनल्टीज़ का पर्पस है कि आप पैसेंजर को एक स्टैंडर्डाइज और अच्छी सर्विस दें। यहाँ पर सबसे पहले पेनल्टी आती है फॉर फ्लीट ओनर्स। अगर हम उन्हें किसी भी फ्रॉड में, जैसे वो अपनी ही गाड़ी में खुद सीट्स बुक करते हैं, किसी कॉम्पिटिटर की गाड़ियों में सीट बुक करने के बाद कैंसिल करते हैं, या पैसेंजर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं या एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इस केस में हम उन पे पेनल्टी पर 5,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकते हैं और कलेक्शन का फंड्स भी रिफ़ंड कर सकते हैं, कलेक्शन रिफ़ंड रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर उनकी गाड़ी पहले पिकअप पॉइंट पर 1 घंटे तक देरी से पहुंचती है तो 100 रुपये, और 1 घंटे से ज़्यादा देरी से पहुंचेगी तो 350 रुपये तक की पेनल्टी भी लग सकती है। अगर आप बिना बताए कोई राइड कैंसिल करते हैं जिसमें बुकिंग थी तो 1500 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। कई बार हमारे पास पैसेंजर्स की कंप्लेंट आती है कि गाड़ी साफ़ नहीं थी, एसी नहीं चल रहा था, या सीटें गंदी थी, गाड़ी में मॉस्किटोज मच्छर थे, या ये चीज़ें कई बार कंप्लेंट आने के साथ साथ हमारी ऑडिट टीम भी है जो इन चीज़ों को चेक करती है। अगर आपकी इस तरीके की कोई कंप्लेंट आती है तब आप पर 200 रुपये की पेनल्टी भी लग सकती है। कई बार हमारी ऑडिट टीम के लोग आपके साथ एज अ पैसेंजर भी चेक कर चलेंगे, और कई बार आपको मिड पॉइंट्स पर भी गाड़ी रोक करके चेक करेंगे। अगर आप मिड पॉइंट्स पर गाड़ी नहीं रोकते हैं या गाड़ी ऑडिट नहीं कराते हैं, या आपने पैसेंजर का आईडी प्रूफ लिए बिना पैसेंजर को गाड़ी में बैठाया था, इस तरीके की किसी भी गैप मिलने पर भी वो आप पर 200 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकते हैं। शेयर राइड्स के दौरान आप अनऑथोराइज पिकअप नहीं करेंगे। अगर आप अनऑथोराइज पिकअप करते हैं तब आप पर 500 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। अगर आपके पास नॉन कमर्शियल व्हीकल है जिस पर आप कमर्शियल नंबर प्लेट या कमर्शियल व्हीकल पर वाइट नंबर प्लेट लगा करके टैक्स बचाने की नीयत से जो काम करते हैं, या आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है जिसमें पता लगता है कि गाड़ी का परमिट अवेलेबल नहीं था, या पॉल्यूशंस या इंश्योरेंस में से कोई गैप था, या जिसकी वजह से गाड़ी इम्पाउंड होती है, इस केस में आप पर 2,000 रुपये तक की पेनल्टी भी लग सकती है और पैसेंजर का अमाउंट भी आपको ही पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लास्ट मोमेंट पे गाड़ी डिटैच करते हैं, या डिटैच करने के बाद पैसेंजर को किसी और जगह से इंटरेक्ट करके ड्यूटी पकड़ने की कोशिश करते हैं, या ऑन व्हीकल ब्रेकडाउन दिखा करके आप पैसेंजर को ड्रॉप पॉइंट तक नहीं छोड़ते हैं, या आप ड्यूटी कैंसिल करते हैं या मिड पॉइंट में छोड़ते हैं, तब भी आप पर 500 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा आपके ड्राइवर्स अगर पैसेंजर्स के साथ बदतमीज़ी से बात करते हैं, उनको ग्रीट नहीं करते या एरोगेंटली बात करते हैं, तब भी उन पर 300 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। अगर आपके ड्राइवर की तबीयत ठीक नहीं है, उसे नींद आ रही है या वॉमिटिंग आ रही है, तब 500 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा अगर ड्राइवर को वॉमिटिंग इस वजह से आ रही है क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी है, या इस वजह से उसको नींद आ रही है क्योंकि उसने कुछ नशा कर रखा है, इस केस में 1,000 रुपये तक की पेनल्टी और जो ड्यूटी का अमाउंट है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। कई बार कंप्लेंट्स आती है कि ड्राइवर ओवर स्पीडिंग करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, नशे पदार्थों का सेवन करते हैं, या बार बार गाड़ी से थूकते हैं। ड्राइवर ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई, या रैश ड्राइविंग कर रहा था, डी टूरिंग करी, रास्ता बिना बताए चेंज किया, या गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा अगर पैसेंजर हमारी इस ड्यूटी को सिर्फ 1 ही स्टार रेटिंग देता है, तब भी हम आपको 300 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। इन केस अगर कहीं पर भी किसी महिला के साथ मिसबिहेवियर की कंप्लेंट आती है, तब भी उस केस में हम आप पर 5,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकते हैं और कंज्यूमर का ड्यूटी अमाउंट भी आप ही को पे करना पड़ेगा। कई बार कंप्लेंट आती है कि ड्राइवर से हम लोग एक्स्ट्रा मनी लेते हैं, ओवर चार्ज करते हैं। इनमें से कोई भी कंप्लेंट आने पर, या कैंसिल कर देते हैं नॉन सब राइड, इनमें से कोई भी कंप्लेंट आने पर 200 रुपये तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइड पर एप्लीकेशन। राइड पर एप्लीकेशन का यूज़ 100% मैंडेटरी है। अगर आप राइड पर एप्लीकेशन में सही ढंग से पिकअप नहीं करते हैं और राइड पर एप्लीकेशन को कंटिन्यूसली नहीं चलाते हैं,
तब आप पर 1,000 रुपये तक की भी पेनल्टी लग सकती है। इन केस हमारे पास कंप्लेंट आती है कि आपने इंटेंशनली जानबूझकर राइट पर एप्लीकेशन नहीं चलाया, या पिकअप दिखाने के बाद फ़ोन बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, या आप एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, मेरा फ़ोन सपोर्ट नहीं करता, इनमें से किसी भी केस में आप पर 1,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा अगर आप बिना बताए वाहन डाउनग्रेड करते हैं या बाहर से ड्राइवर लेकर के ड्यूटी पे लगाते हैं और बिना नोटिफिकेशन के इनमें से कोई भी काम करते हैं, तो आप पर 500 रुपये से 1,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। मैं फिर से यहाँ रिट्रेट करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, हमारा पर्पस यहाँ पेनल्टी लगाना या पैसे काटना नहीं है। हमारा पर्पस ये है कि हम पैसेंजर्स को एक स्टैंडर्डाइज और अच्छी सर्विस दे पाएँ और आप लोगों के लिए रिपीटेटिव बिजनेस लेकर आ पाएँ। धन्यवाद।